और जो मेन घर में जो मुख्य उसके अगर जीमते समय बाल आ जाता है तो 101% मान लेना चाहिए, 101% किया होता है। जैसे कोई तलाक की समस्या आ रही है, दोनों पति पत्नियों में दिक्कत अनबन बन रही है, लेकिन तलाक एकदम होने की कगार पर है, कोई अच्छा। ऐसा उपाय दीजिए जिससे तलाक रुक जाए। 3 लौंग उबाने, अच्छा। तीनों नींबुओं में 9 लौंग लेके आना, 3 नींबू लेके आना है और आपके सर के ऊपर अगर घुमा के और बहते पानी में डाल देना है। तो किसी के बच्चे को नशा छुड़वाना हो, ड्रग्स शराब जैसी लत को छुड़वाना हो, तो वो क्या उपाय करे? अगर सोमवती अमावस्या मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुहागा हो जाए। सोमवती ना मिले तो किसी भी अमाउस को 2 अमाउस को 11.25 किलो गुड़ लेके और बच्चे के जो शराब नशा जो भी कर रहा है उसका हाथ लगा देना और गौशाला में जाके गाय या सांड को खिलवा देना। तो गुरुजी, मैंने ज्यादातर देखा है कि नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत की बाधा हमने महिलाओं पे देखी है, क्या कारण है इसका? पहले बालाजी श्री रामचंद्र भगवान के जो भगत है उनको याद करके बोलना कि भाई हे बालाजी पवन पुत्र हनुमान, मैं अंजनी माता का चूरमा लेके आऊंगा और आपके लिए पेड़े का भोग लगाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे बीच जो मेहमान आए हैं, पवन जी अघोरी। तो सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। जय श्री बिल्कुल। महाकाल, जय श्री जय माँ महाकाल, जय कामाख्या। श्री महाकाल, जय 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 श्री। शंभू। जय श्री। तो गुरुजी हमारे साथ जुड़े हैं, ये उपाय बताएंगे, कुछ ऐसे टोटके बताएंगे जो आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके कुछ नया बदलाव कर सकते हैं और जीवन में तरक्की पा सकते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी की कहानी जानेंगे कि गुरुजी इस वेश में कैसे आए, कैसे उन्होंने अघोरी का ये रूप लिया, दुनियादारी कैसे छोड़ी। पहले तो इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। तो गुरुजी, आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपने ये अघोरी वेश लिया कैसे? देखो, बचपन से हम्म। मेरे शरीर के अंदर ईड़ा पीड़ा कष्ट रहती थी। अच्छा। घर वाले परिवार वाले सब हर जगह से दिखाने के लिए जाते थे हम्म। और मेरे को बचपन से जैसे ईड़ा पीड़ा रहती थी वो तो रहती थी हम्म। और उसमें मेरे को ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे। हम्म। कभी हमें कुछ भक्ति के लिए हमें जन्म लिया है, जी। तो ये चीज़ ऐसा सपना आ रहा है। तो एक बार मेरे जैसे दिखाने वाले सब दिखा के बोल रहे हैं कि भाई ये तो बच्चा कुछ है ही नहीं, हम्म। है ही नहीं, ख़त्म है। अच्छा। तो उस समय 1-2 दिन के बाद में मेरे घर पे आए गुरुजी। हम्म। तो वो गुरुजी बोले कि भाई इसका बच्चे को मैं ठीक तो कर दूंगा। हम्म। तो वो कामाख्या से जुड़े हुए थे, अच्छा। माँ कामाख्या से। हम्म। वो घर पे आए कि ठीक तो बच्चे को कर दूंगा ना, बच्चे को हमारे को भेंट करना पड़ेगा, अच्छा। घर वाले को बोले। हम्म। तो घर वाले बहुत उनके पास बोले कि भाई नहीं नहीं ठीक तो कर दो पर हमें बच्चा नहीं देना है। हम्म। तो उसके बाद में मैं वो गुरुजी तो चले गए, हम्म। बाहर जैसे निकले हम्म। तो मैं रोने लग गया। सारा कुछ उनको बोल दिया कि भाई मेरे को ठीक होना है। हम्म। तो हमें क्या दिक्कत है, अच्छा। आपको क्या दिक्कत है, जी। भक्ति करूँगा मैं करूँगा, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो आप उनको बुलाओ वापस। तो हम्म। वापस बुलाए और मेरे को ठीक भी किया। हम्म। और ठीक होने के बाद में धीरे धीरे अब ऑटोमेटिक मेरी भावना हम्म। सारी जागृत हो गई। हम्म। जागृत हुई कि भाई मेरे अंदर जो ऐसी आ रही थी ऊर्जा, तो वो हम्म। ऊर्जा ही मेरे को खींच के लेके आई। जी। तो मैं इसी वजह से ये भक्ति में आ गया। अच्छा अच्छा। जी। तो आप लोगों की किस तरीके से मदद करते हैं जन कल्याण में? देखो, मैं तो अभी गुरु जी के माध्यम से हम्म। मैं आने के बाद में भक्ति के अंदर तो ये कल्याण जगत की जो कोई भी ईड़ा पीड़ा कष्ट जो भी समस्या होती है उनका मैं कोई मेरी फीस वगैरह नहीं है, हम्म। ठीक है। हम्म। और मैं जो जो सामान का जो पैसा है हम्म। वही लेता हूँ हम्म। और मैं जगत की जो जगत में कोई ईड़ा पीड़ा कष्ट जो भी बीमारी समारी है तो हम्म। उसकी कल्याण के लिए ही रहता हूँ। जी जी। तो गुरुजी, आपने कौन कौन सी सिद्धियां कर रखी है जिससे आप लोगों की सहायता करते हैं? जैसे कहते हैं तांत्रिक विद्या में भी कई सिद्धियां हैं। हम्म। जी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। देखो, मैंने एक माँ कामाख्या की सिद्धि कर रखी है, अच्छा। ठीक है। हम्म। काल भैरव की कर रखी है, जी। भोलेनाथ की कर रखी है, अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म। और माँ काली की कर रखी है अच्छा। और सब हम्म। सिद्धि कर रखी है। अच्छा। जो वो शमशान विधि होती है, हाँ। शमशान में ही हमें सिद्धि करनी पड़ती है, सब सिद्धि। अच्छा अच्छा।
भोलेनाथ की सीधी होती है, एक भोलेनाथ की सीधी और एक शव सीधी और एक शमशान सीधी। तो गुरुजी जैसे हमारे लगभग लोग परेशान रहते हैं कई चीज़ों से, किसी को पत्नी छोड़ के गई, किसी को उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, कोई माँ बाप का साथ नहीं है किसी के पास, किसी को लोग परेशान करते हैं। इन समस्याओं से जुड़े हम सवाल करेंगे आपसे, बिल्कुल जो लोग उनको आपके उपाय इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में लाभ लेंगे। तो सबसे पहले वशीकरण के बारे में बताइए गुरुजी, वशीकरण क्या है और ये किस तरीके से होता है? देखो, वशीकरण एक अलग अलग प्रकार की होती है। अब कई तो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में जी करने के लिए, पर बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा कोई चीज अगर हमें वशीकरण करके पाने के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पति पत्नी में अनबन हो, चाहे घर में जो क्लेश हो रही है उसके वजह से कोई दिक्कत आ रही हो, या कोई शादी में जो बच्चे की हाँ होते होते ना हो जाती है, जी जी बिल्कुल, और बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो उसमें हर चीज के अलग अलग प्रकार के हैं। अच्छा तो उसमें से हमें 1 घंटे, 2 घंटे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का तो कोई पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उसमें देखो कम से कम 7 दिन का समय लगता है। अच्छा 7 दिन का, 7 दिन का समय लगता है। अच्छा जी, तो उसमें अलग अलग प्रकार के हैं। अब अलग अलग प्रकार के हैं तो वो चीज कराने पे होती है। अच्छा अब कौन सा कल जो आ जाए कोई दुखी, कभी हमें शादी में दिक्कत आ रही है या कोई प्यार प्रेम में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के हैं। तो आपसे कोई वशीकरण करवाना चाहे तो वो क्या आपको जैसे घर बैठे भी करवा सकता है फोन के बिल्कुल माध्यम से? बिल्कुल, नाम और फोटो अच्छा अच्छा घर बैठे करवा सकता है। तो गुरुजी जैसे पति और पत्नी में अनबन है, पति कहना नहीं मानता है, शराब पीता है, बाहर जुआ खेलता है, जी जी। तो उसके लिए कोई पत्नी को उपाय करना हो तो वो क्या करे? पत्नी ने पति का हम्म 2 या 4 बाल लेना है, अच्छा अच्छा कैसे भी करके, हम्म पति को पता नहीं चले। अच्छा अच्छा ठीक है, 2 या 4 बाल लेके और 1 नींबू लेना है। ठीक है ठीक है, हम्म और 3 लौंग लेना है। जी ठीक है, और नींबू को और लौंग, नींबू को फाड़ के बीच के अंदर से कट कर लेना है। ठीक है ठीक है कट करके और लौंग और दाल को रख के काले धागे से बांध देना है। अच्छा अच्छा काले धागे से बांध के और पत्नी को पहले 7 बार घुमाना है सर के ऊपर ठीक है और 7 बार ही पति को ना पता ना चले, सोते हुए नींद आ रही है पति को, उस समय पति के 7 बार घुमा के चौरस्ते पे छोड़ के आ जाए। गारंटी है 101%, 3 दिन के अंदर अंदर पति पूरा कहना मानना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बहुत पावरफुल उपाय है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो गुरुजी ऐसा ही है कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड कहना नहीं मान रही है, आपस में प्रेम संबंध है, जी जी। लेकिन अब उतना प्रेम संबंध तो था लेकिन अभी उतना रहा नहीं, तवज्जो कम देता है, तो उसके लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड क्या उपाय करे? देखो, आप एक काम कर लेना, हम्म अगर गर्लफ्रेंड के कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी खुद का पार्टनर कहना नहीं मान रहा है या चलते चलते बात होते होते टूट गया है, बात नहीं कर रहा है, जी ठीक है, तो आप एक काम कर लेना, एक तेज पत्ता ले लेना। ठीक है तेज पत्ते पे 3 बार लड़की का नाम लिख लेना, 3 बार लड़के का नाम लिख लेना, और आपके सर के ऊपर कर घुमा के और 7 दिन तक तकिए के नीचे रखना है। ठीक है, और तीसरे दिन उसका बात करने स्टार्ट हो जाएगा, पहले जैसे अच्छी तरीके से प्यार मोहब्बत से रहना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और 7 दिनों में पक्का काम हो जाएगा। जी गुरुजी। तो एक जैसे किसी का व्यापार नहीं चल रहा है अच्छे से, हाँ, समस्या आ रही है व्यापार में, पहले ठीक ठाक था लेकिन किसी ने करवा दिया है या कोई दिक्कत समस्या आ गई है, तो वो क्या उपाय करे जिससे व्यापार अच्छा चलने लगे, माला माल हो जाए? देखो, ऐसे मेरे पास कई भी और भी पहले क्लाइंट आए हुए हैं, आते हैं काम कारोबार में, हाँ होते होते 99% काम हो जाता है, 1% पे आके 0 पे खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो उसको उपाय वगैरह ये है कि आपको 5.25 किलो गुड़ लेके आना है। अच्छा, 5.25 किलो गुड़ लेके आना है और आपके सर के ऊपर कर 7 बार घुमाना है, ठीक है, और उसको 7 भाग में बांट लेना है।
अच्छा। 7 भाग में। और हर रोज हम्म सुबह हम्म काम कारोबार में जो जा रहा है हम्म बंदा कोई भी, जी। तो उसको सुबह हम्म नहा धो के जाते समय हर रोज गाय या सांड को खिलाना है। अच्छा। तो 7 दिन के अंदर अंदर जैसे कार्य पूरा होगा, उससे पहले पहले रिजल्ट आंखों के सामने आ जाएगा। काम कारोबार में दिन रात चौगुनी हो जाएगी। तो गुरुजी किसी पे नेगेटिव एनर्जी हो, किसी के घर पे शांति वगैरह नहीं रहती हो, कोई भूत प्रेत बाधा हो, तो कैसे पता लगेगा? पता तो देखो, हम्म घर में जो मेन मुख्य है वो, जी। ठीक है, हम्म मेन मुख्य है। अगर ऐसे किया कराया हो हम्म या कुछ घर में कलेश चल रहा हो, हम्म हंसते हंसते हम लड़ाई झगड़ा करके उठे, हम्म और जो मेन घर में जो मुख्य है उसके अगर जीमते समय हम्म अगर बाल आ जाता है, हम्म तो 101% मान लेना चाहिए हम्म कि भाई घर के अंदर ऐसी गलत प्रक्रिया या किया कराया 101% किया होता है। तो गुरुजी किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है, कोई प्रेत बाधा की दिक्कत है, ऐसी समस्याओं दूर करने के लिए वो क्या उपाय करे? उपाय देखो, हम्म एक तो नमक लेना है कटोरी में, ठीक है। वाइट, हम्म। और हरा नींबू, हाँ हाँ। हरा नींबू होना चाहिए, पीला नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। हरा नींबू हम्म उस नमक के अंदर हम्म निचोड़ लेना है, ठीक है। ठीक है। हम्म निचोड़ के जो घर के अंदर सदस्य हैं हम्म सभी सदस्य के ऊपर 7 बार घुमा ले, जी। ठीक है, सारे सदस्यों के ऊपर। हम्म और घर के अंदर अगर पोछा लगाए तो पोछा लगा लो, और अगर उसके पानी के अंदर डाल के अगर छिड़काव लगाते हैं तो छिड़काव लगा दो। अच्छा। तो 3 दिन ऐसे कर लो उपाय, 3 दिन कर लो या 7 दिन कर लो, अच्छा। ठीक है। तो अगर ये उपाय कर लो, करने के बाद में अपने आप जो गलत क्रिया की हुई है अपने आप दूर होती जाएगी, घर में जो शांति स्टार्ट रहना हो जाएगी। तो गुरुजी जैसे कोई ऐसा उपाय बताइए जैसे घर में बरकत नहीं है, पैसा आता है टिकता नहीं है, जी जी। और पैसे की बड़ी तंगी रहती है घर में, इनकम सोर्स भी कम है, तो वो क्या ऐसा उपाय करे जिससे बरकत होने लगे घर में? देखो, हम्म ये चीज, बरकत पैसा आता है और हम्म जाता कहाँ है पता नहीं चल रहा है। जी। तो ऐसे मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, तो उनको मैं उपाय बताया था एक, हम्म। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज और बता दूंगा। ठीक है। देखो, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट में हम्म खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जी जी जी। ठीक है। एक नारियल लेना है, हम्म 51 रुपये, हम्म एक 50 का नोट, हम्म एक 1 का नोट, ठीक। 51 रुपये नारियल के ऊपर हम्म। लाल मोली धागा से बांधना है, ठीक है। मोली धागा से बांध के, हम्म और घर में हम्म 4 बार घुमाना है या ठीक। 7 बार घुमा लेना, हम्म। पूरे घर में घुमा के, हम्म और 11 दिन रख लेना अच्छा। श्याम बाबा का ध्यान करके। हम्म 11 दिन रख लेना, और 12वें दिन बाबा श्याम के दरबार में जाना और वहां पे बांध के आ जाना। अच्छा। बिल्कुल आपकी काम कारोबार में और बरकत सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा रहने अपने आप, 100%। 100%। जी। मैंने कई बार बताया है क्लाइंटों। तो गुरुजी जैसे कोई तलाक की समस्या आ रही है, दोनों पति पत्नियों में दिक्कत अनबन बन रही है, लेकिन तलाक एकदम होने की कगार पर है, कोई अच्छा ऐसा अच्छा, उपाय दीजिए जिससे तलाक रुक जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, देखो, अभी सावन का महीना आ रहा है, जी। ठीक है। हम्म तो आपको केसर वाला दूध हम्म। और साथ में जल, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। वो 3 बेलपत्र लेनी है, हाँ हाँ। 3, ठीक है। ठीक है। तलाक जिसकी हो रही है, हम्म 3 बेलपत्र लेनी है और केसर वाला दूध लेना है। हम्म 2 पे, एक पे तो बेलपत्र पे लिखना है पति का नाम, हम्म और एक पे लिखना है पत्नी का नाम, जी। और एक पे जिसको बेलपत्र का 3 लेना है तो एक पे लिखना है ओम नमः शिवा, अच्छा। ओम नमः शिवा। ये हम्म लिख के शिवलिंग के ऊपर पहले तीनों बेलपत्र रखे, हम्म और केसर वाला दूध अच्छा। 3 सोमवार को हम्म भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पण कर दे। अच्छा। तो मैं गारंटी से कहता हूं, कोई भी चीज तलाक हो रही है 2 दिन में 3 दिन में वही रुक जाएगी, अच्छा। 101%। तो गुरुजी जैसे किसी को लव मैरिज करनी है, हम्म। मतलब इंटरकास्ट मैरिज करनी है, लोग मान नहीं रहे, माता पिता नहीं मान रहे, तो वो क्या उपाय करे?
लड़का और लड़की हम्म अगर अग्री है, हम्म माता पिता को मनाना है, जी तो उसको हम्म पुतला वशीकरण करवाना पड़ेगा। अच्छा पुतला वशीकरण, जैसे लड़का और लड़की हम्म अग्री है, हम्म उसी का ही पुतला वशीकरण होता है। हम्म करने में तो कई और भी करते हैं पुतला वशीकरण, पर वो ऐसे मान्य नहीं होता है। अच्छा दोनों का पुतला वशीकरण होगा हम्म और घर वाले का नाम और फोटो हम्म भेजना पड़ेगा, हम्म और 3 दिन के अंदर अंदर हम्म दोनों की फैमिली मान जाएगी। तो गुरुजी जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, सरकारी नौकरी में अप्लाई कर रहा है लेकिन बात बन नहीं रही है, बहुत साल हो गए, अच्छा तो अच्छा। वो क्या उपाय करे? देखो अभी राजस्थान में हम्म। सांवरिया सेठ का मंदिर है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हम्म तो वहां पे जाए। हम्म जिसकी सरकारी नौकरी हम्म हाँ होते होते ना हो रही है, वह बंदा हम्म। जाए और 1.25 किलो वहां पे पेड़ा लेना है, अच्छा सांवरिया सेठ को चढ़ाना है प्रसाद, जी। और वहां पे भी बांट देना है। हम्म बांट कर हम्म सांवरिया सेठ को हम्म वहां पे हाथ जोड़ के विनती करना है हम्म कि भी मैं पहले सैलरी हम्म जो आएगी हम्म वो आपके ही अर्पण करूंगा, आपके चढ़ाऊंगा और भक्ति में लगाऊंगा, हम्म दान धर्म में अर्पण करूंगा। जी। 101% हम्म, बाबा सांवरिया सेठ नौकरी लगा देगा। अच्छा 100%। और कोई भूले ना, अच्छा 101% रखे, भूले ना। अच्छा अगर सांवरिया सेठ बाबा को मान रहा है, हम्म तो पहले जो नौकरी की जो पगार आए, हम्म तनख्वाह आए, वो भूले ना बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा दान धर्म में हम्म अर्पण करनी है। बाबा सांवरिया सेठ को कर दो, गायों को गुड़ खिला दो, चारा नका दो, वो हम्म। चीज करनी है। तो गुरुजी जैसे किसी का नशा कर रहा है, किसी के जैसे घर में हम्म। आजकल ड्रग्स चल रहे हैं, दारू शराब ड्रिंक्स कर रहे हैं लोग। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी हाँ जी। तो किसी के बच्चे को नशा छुड़वाना हो, हम्म। ड्रग्स शराब जैसी लत को छुड़वाना हो, तो वो क्या उपाय करे? बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखो, पहले बात तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ हम्म कि जब हम्म सुख संपत्ति से जो रह रहा है हम्म। और दान धर्म कुछ घर में नहीं कर रहा है, हाँ जी हाँ जी। तो वो चीज बच्चे के माध्यम से मान लो, हम्म या कुछ कोई घर में ऐसा मान लो, तो वो चीज शराब में, नशे में फालतू पैसा जा रहा है। अच्छा। तो उससे अच्छा हम्म दान धर्म में करे। हम्म। और आप कह रहे हो हम्म। उपाय का, तो उपाय भी बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। 11.25 किलो गुड़ लेना है, अच्छा अच्छा। और अमावस्या, हम्म अगर सोमवती अमावस्या मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुहागा हो जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर सोमवती ना मिले तो किसी भी अमावस को, हम्म 2 अमावस को 11.25 किलो गुड़ लेके, और बच्चे के जो शराब नशा जो भी कर रहा है घर में, उसका हाथ लगा देना, और गौशाला में जाके गाय या सांड को खिलवा देना। अच्छा अच्छा। 2 अमावस में कर लेना, और करने के बाद अपने आप धीरे धीरे नशा मुक्त हो जाएगा। अच्छा अच्छा। 101% मेरी गारंटी है। हाँ जी। बिल्कुल। तो गुरुजी मैंने कर्ण पिशाचनी का बहुत सुना है, क्या ये क्या ताकत है इतनी? देखो, हम्म कर्ण विसासनी एक बहुत बड़ी ताकत है, अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म वो चीज अगर मिल जाए, हाँ हाँ। पहले बात तो भाग्य में और नसीब से मिलती है वो। अच्छा अच्छा। अगर मिल जाए तो वो चीज, अब जैसे आप देख लो, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है, हाँ जी हाँ जी। उसको मिली हुई है, तो सामने बैठे बैठे, कंधे पे बैठी रहती है, सामने जो बंदा कोई भी आता है सारा कुछ बता देता है। कर्ण पिशाचनी है उनके पास? बिल्कुल, कर्ण विश्वास नहीं है उसके पास। अच्छा। अगर मिल जाए तो सारा कुछ आपकी आंखों के सामने है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा, तो वो उसी के कंधे पे बैठी रहती है और सारा कुछ बता देती है। अच्छा अच्छा। तो भाग्य तकदीर से मिलती है वो। तो गुरुजी जैसे किसी का वीजा नहीं लग रहा है, पासपोर्ट में दिक्कत आ रही है, विदेश जाना चाहता है लेकिन कोई योग ही नहीं बन रहा, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म उसी के लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। हम्म विदेश में जाने के लिए कोई दिक्कत आ रही है, जी। गुरुवार के दिन अच्छा। व्हाइट चंपलें हम्म। 7 गुरुवार तक को आपको गरीबों को दान करनी है। अच्छा। तो उनकी हम्म दुआ हम्म बिल्कुल लगेगी। और कोई चीज में जो दिक्कत आ रही है ना, वो अपने आप 8वें गुरुवार को आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा। ये 101% मेरी गारंटी है। गुरुजी किसी को विदेश गया हुआ बंदा हाँ है, उसके वहाँ पे काम नहीं बन रहे हैं, दिक्कत बिल्कुल आ रही है, यहाँ से तो चला गया लेकिन वहाँ पे काम अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो वो क्या उपाय करे वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म देखो, अगर कोई विदेश चला गया और वहाँ पे कोई काम कारोबार में
उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है जी। और कोई चीज में रुकावट आ रही है, हाँ। तो वो एक पवन पुत्र हनुमान सालासर दरबार हम्म उनकी माता अंजनी को हम्म याद कर लेना। हम्म पहले बालाजी श्री रामचंद्र भगवान के जो भगत है, हम्म तो उनको याद करके बोलना कि भाई हे बालाजी हम्म पवन पुत्र हनुमान, मैं आपकी माता जी का, अंजनी माता का चूरमा लेके आऊंगा और आपके लिए पेड़े का भोग लगाऊंगा। हम्म ये उपाय के लिए, और जब तक काम कारोबार में मेरे यहाँ पे उन्नति हो जाए, पहली बार जो इंडिया आऊंगा तो आपका माता जी का चूरमा लेके आऊंगा, अंजनी माता का। ये उपाय मन के अंदर सोच ले और ये एक मन्नत मांग ले। अच्छा। हाँ, तो 101% काम हो जाएगा। कोई चीज में रुकावटें जो आ रही है वो सफल होती जाएगी। अच्छा। हाँ, पर ये चीज भूलना मत, श्री रामचंद्र भगवान तो वो बालाजी पवन पुत्र हनुमान उसके तो भगत है, तो साथ में श्री रामचंद्र भगवान का भी जाप कर लेना। तो गुरुजी जैसे विदेश में जाने के बाद कुछ लोगों के नेगेटिव विचार थॉट आते हैं मन में, घर वालों की याद आती है, इंडिया की याद आती है, मन नहीं लगता है और कुछ नेगेटिविटी हावी रहती है, कुछ ना कुछ जद्दोजहद दिमाग में रहती है, तो उसके लिए वो क्या उपाय करे? देखो, एक दीपक लेना है, ठीक है, ठीक है। माटी का दीपक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी दीपक लेना है, दीपक लेना है और उसको जलाना है। ठीक है। और एक साथ में इत्र की डब्बी लेनी है, ठीक है। सेंट इत्र वो बोलते हैं हम। उस सेंट पहले दीपक जला के और उस सेंट को दीपक के ऊपर अगर 7 बार घुमा लेना है और घुमा के और आपके खुद के इत्र कर लेना है, सेंट छिड़क लेना है और हर रोज ये उपाय करते रहो, तो अपने आप काम कारोबार में मन लगने स्टार्ट हो जाएगा और जो ईड़ा पीड़ा जो शरीर के अंदर ऐसे रहती एनर्जी, गलत ऊर्जा, वो भी खत्म होती जाएगी। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो गुरुजी आप बताना चाहेंगे किसी का आपने काम किया हो, कुछ क्लाइंट का हैंडल काम किया हो और आपको खुद को ऐसा लगा हो कि मैंने बहुत बड़ा मतलब नेगेटिविटी दूर कर दी हो, कोई भूत प्रेत की बाधा या कोई केस स्टडी सुनाना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक कनाडा से था, जी। यहाँ से पंजाब से गया हुआ था, अमृतसर से, तो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर थे वो, तो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर चला रहा था और ट्रक चला रहा था, तो उसके बाद में वो अपने आप शरीर के अंदर ईड़ा पीड़ा कष्ट रहना स्टार्ट हो गया और काम कारोबार में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। ठीक है, तो उनको ये उपाय बताया मैंने। अच्छा। एक दीपक और माटी का दीपक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कौन सा भी दीपक लेके और घी या तेल का जला के और एक इत्र की शीशी लेनी है, वो 7 बार घुमा के दीपक के और हमेशा के लिए छिड़क, खुद के ऊपर छिड़कना है, तो जो भी एनर्जी गलत ऊर्जा है वो अपने आप खत्म हो गई थी और 101% अच्छी तरीके से काम कारोबार में मन लगने स्टार्ट हो गया और वो आज अच्छी तरीके से वो क्लाइंट वहाँ पे जॉब कर रहा है। अच्छा। ट्रक ड्राइवर। तो गुरुजी जैसे विदेश में लड़के लड़की रह रहे हैं, उनका रिलेशनशिप है लेकिन अचानक उनमें दूरियां आ गई है, तो वो क्या उपाय करें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर अच्छी तरीके से रिलेशनशिप में रह रहे थे और अचानक अपने आप लड़का चला गया है या लड़की चली गई है, तो उनको मैं एक उपाय बताऊंगा जी। तो उनको 3 नींबू लेके आना है, ठीक है, पीले कलर के 3 नींबू लेके आना है और 3 नींबू के अंदर, एक नींबू के अंदर एक इधर एक उधर 3 भाग में 3 लौंग उबाने। अच्छा। तीनों नींबू में 9 लौंग लेके आना है, 3 नींबू लेके आना है, ठीक है। वो लौंग अंदर घुसा के नींबू के अंदर और आपके सर के ऊपर अगर घुमा के और बहते पानी में डाल देना है। अच्छा। या कोई गट्टर में डाल देना है या कोई डस्टबिन में डाल देना है, वो उपाय कर लो, अपने आप लड़का या लड़की हो चला के कॉल आ जाएगा, पहले जैसे अच्छी तरीके से प्यार मोहब्बत से रहना स्टार्ट हो जाएगा। 101% गारंटी है। तो गुरुजी मैंने ज्यादातर देखा है कि नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत की बाधा हमने महिलाओं पे देखी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण है इसका? देखो, ये चीज महिला के ऊपर जैसे काल मृत्यु ज्यादा किसकी होती है? पुरुष की होती है। हाँ जी हाँ जी, पुरुष की होती है। तो एक महिला के ऊपर पुरुष
एक्टिवेट ज्यादा हो रहता है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म तो जो काल मृत्यु अगर पुरुष की जो हुई हुई है, हम्म अगर औरत हम्म अगर अपनी मर्यादा में रहे तो हम्म, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। देवी का स्वरूप है, हम्म ठीक है, पर जी। मर्यादा में कई बार गलती कर लेती है महिला। हम्म। जैसे कोई बाहर जा रही है, सेंट लगा लिया या हम्म बाल खुले कर लिए। हम्म श्रृंगार करना बहुत अच्छी बात है, हम्म सदियों से चल रहा है, हम्म पर उनको कुछ नियम मर्यादा होती है। हम्म, टाइम टाइम का करना चाहिए, अच्छा। हर समय नहीं करना चाहिए। हम्म अगर कहीं बाहर जाना है तो सेंट वगैरह लगा के जाए, हम्म तो अपने आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। ये 101% मेरी गारंटी है, पर ये ध्यान रखना पड़ता है खुद को। हम्म। तो गुरु जी जैसे कोई महिला श्रृंगार करती है तो क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखे जिससे नेगेटिव एनर्जी बाहर की प्रवेश ना हो उसमें? देखो, हम्म बाहर कहीं जाना है हम्म तो श्रृंगार करो अच्छी तरीके से, कोई हम्म दिक्कत नहीं है, सदियों से करता चला आ रहा है। हम्म तो बाहर कहीं जा रहे हैं, हम चौराहे रास्ते पे जा रहे हैं या कहीं उधर कोई चौरस्ता पड़ रहा है या कोई शमशान आसपास पड़ रहा है, तो वहां पे सेंट वगैरह हम्म, ऐसी चीजें लगा के ना जाए। अच्छा। बिल्कुल। हम्म। तो अपने आप कोई चीज एनर्जी जो गलत ऊर्जा है वो अपने हम्म, आप ही पास में नहीं आएगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो गुरु जी जैसे आजकल समस्याएं चल रही है रिलेशनशिप रिलेटेड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, वो आप ज़्यादा सॉल्व करते हैं? देखो, हम्म रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में दिक्कत आ रही है, हम्म प्यार में दिक्कत आ रही है, हम्म तो देखो प्यार के लिए हम्म तो मैं तो हमेशा के लिए अटल रहता हूँ काम करने के लिए, कोई अच्छा। भी बच्चा बच्ची। हम्म। क्योंकि कभी प्यार प्रेम में कोई दिक्कत आ रही है या बच्चे को या बच्ची को, तो कोई भी गलत काम ना करे। हम्म, इसीलिए मैं पहले काम उसी का ही करता हूँ। अच्छा क्यों? अच्छा। कि वो जब भोलेनाथ मेरे परम पूज्य हम्म भोलेनाथ खुद हम्म, प्यार किया था जी। माँ सती से, तो हम्म एक प्यार वो खुद मेरे गुरु है भोलेनाथ, हम्म वही प्यार करते किए। तो हम्म मैं प्यार करने वाले को कभी दोनों को अलग नहीं होने देता हूँ। अच्छा। 101% पहले काम करता हूँ। तो गुरुजी आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बिल्कुल इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ और भी संदेश देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? देखो, मैं ये बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी। कोई भी हम्म किसी से हम्म काम करवाए, हम्म मेरे से करवाए, हम्म तो मेरे को हम्म, पहले वीडियो कॉल करे, अच्छा। वीडियो कॉल करके देखे कभी मैं पवन अघोरी बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। क्यों? कि मेरे माध्यम से कोई भी रील चला सकता है या कोई भी नंबर डाल के काम करने के लिए बैठा है। क्यों? फ्रॉड तो हर जगह चल रहा है। जी जी जी। तो वो चीज पहले कन्फर्म करे मेरे से। हम्म, आपके चैनल से माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी काम करवाए वो मेरे से वीडियो कॉल पे पहले वीडियो कॉल करके देखे, जी कभी पवन अघोरी जी खुद बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में काम कारोबार के लिए बात करें, जी जो भी समस्या है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट अंत तक देखने के लिए। गुरुजी की जितनी भी कॉन्टैक्ट्स और डिटेल है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी, इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी पवन अघोरी जी के नाम से, तो हमारे इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनसे ज़रूर संपर्क करिए, उनसे ज़रूर काम करवाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः जय शिवाय। श्री महाकाल, जय ओम नमः श्री शिवाय। महाकाल, जय श्री महाकाल। जी।